चिदायतन 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 का अभिनंदन। चिदायतन 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 का अभिनंदन। जो विध्यावे पाप गलावे, जो विध्यावे पाप गलावे, मिट जावे भव दुख क्रंदन। मिट जावे भव दुख क्रंदन। चिदायतन 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 का अभिनंदन। चिदायतन चिदायतन। मुझे संजय जी ने बुलाया है कि मैं तीर्थधाम चिदायतन के बारे में आपको कुछ बताऊं, कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ। ये कॉम्प्लेक्स जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे अभी ये पंडाल लगा हुआ है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स लगभग 16 एकड़ लैंड में बना हुआ है। आज से लगभग 7 साल पहले 2016 या 2017 के बीच में यहाँ पे शिलान्यास हुआ था, पर किसी वजह से यहाँ पे काम शुरू नहीं हो पाया था। पहले कुछ वन विभाग से प्रॉब्लम आ गई थी, वन विभाग की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया तो कोरोना आ गया। कोरोना से निकलने के बाद हमने 2021 जनवरी या फरवरी 2021 में इसका काम स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, और आज आप देख रहे हैं कि हमारा स्ट्रक्चर लगभग तैयार की ओर है। ये 50,000 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया है। जो मंदिर है वो 50,000 स्क्वायर फीट का है। किसी मंदिर से मुझे कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, बट फिर भी आजकल यूपी के अंदर राम मंदिर का बहुत नाम आ रहा है। राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। अगर मैं राम मंदिर को और इस मंदिर को कंपेयर करूं तो दोनों का बिल्टअप एरिया सेम है, 50,000 स्क्वायर फीट। राम मंदिर की जो हाइट है वो 161 फुट है विद ध्वजा। जो आपके चिदायतन की हाइट है, जैसा संजय जी ने कहा, शायद हमारे ज्ञान में, हो सकता है हमारा ज्ञान गलत हो, अपने मुमुक्षु समाज में इससे बड़ा मंदिर अभी कोई नहीं होगा। 171 फुट ऊंचा ये मंदिर बनने जा रहा है। इस मंदिर में जो मेन मंदिर है वहाँ पे 5 प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। 71 इंच पद्मासन शांतिनाथ भगवान की, 71 इंच खड्गासन आदिनाथ भगवान महावीर भगवान की, 61 इंच पद्मासन अरनाथ और कुंतकुंतनाथ भगवान की। इसके अलावा यहाँ पे जो एक अलग चीज़ हम बनाने जा रहे हैं, मैंने संजय जी से पूछा था, मैं भाई ऐसा कहीं और कुछ है, तो इन्होंने कहा मेरे ज्ञान में भी नहीं है। जो यहाँ एक गंध कुटी की हम रचना करने जा रहे हैं वो अपने आप में एक अद्भुत है, जहाँ के फर्स्ट लेवल पे हमारे 24 तीर्थंकर की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी, और सेकेंड लेवल पे शांतिनाथ भगवान की 4 प्रतिमाएं वहाँ पे स्थापित की जाएंगी। कई लोगों ने जाके मंदिर देखा भी है, अंदर गए हैं, घूम कर आए हैं। जो मंदिर का मेन लैंडिंग है, ये मंदिर बना क्यों, पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। हमारे पिताजी को मेरठ समाज के लोगों ने आके कहा कि यहाँ पे मंदिर में हम लोग स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं, तो हमें स्वाध्याय करने के लिए एक जगह चाहिए। राइट अम्बुज जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? स्वाध्याय करने के लिए हमें यहाँ जगह चाहिए, तो वह एक मंदिर बनाया जाए जहाँ पे हम मुमुक्षु लोग आके स्वाध्याय कर सकें। तो अगर आप देखो तो इस मंदिर की जो मेन लैंडिंग है वो स्वाध्याय हॉल के अंदर ही जाती है, कि सीधा जहाँ जिनवाड़ी रहेगी हमारी, वो स्वाध्याय हॉल लगभग 9,000 स्क्वायर फीट का बन के तैयार हुआ है, जिसमें एक बार में 1200 से 1400 लोग बैठ के स्वाध्याय कर सकते हैं। उसी स्वाध्याय हॉल के जस्ट नीचे एक और हॉल बनाया गया है जिसका नाम सोगानी भवन और पंडित कैलाश चंद्र भवन रखा गया है। उसको इस तरह से बनाया गया है कि उसको कभी भी एक करना हो तो एक किया जा सकता है, और अगर हमें 2 अलग अलग क्लासेस चलानी हो तो उसको 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, और दोनों में इंडिविजुअल 400 से 500 लोग एक बार में बैठ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सिंह द्वार, ऑफिस ब्लॉक, अभी प्रिया हमारी पाडला मंदिर गई थी, एक प्रोग्राम एक काम से बॉम्बे गई, पाडला मंदिर जाना हुआ, वहाँ से लौट के आई। वो मुझसे बोली कि पाडला मंदिर में जो सबसे खास बात है वो नीचे की लाइब्रेरी, जो वहाँ देख कर आई, और हमने ये सीखा है कहीं का कुछ अच्छा लगे तो उसे ग्रहण कर लो। सो प्रिया वाज लाइक, इतना बड़ा स्वाध्याय हॉल है, अगर 2 लोगों को स्वाध्याय करना है, सारी लाइट जलें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ लाइट है। सो वी डिसाइडेड कि हम यहाँ पर
एक छोटी लाइब्रेरी, ऑफिस के बगल में ही एक पूरी लाइब्रेरी भी बना रहे हैं, जहाँ पे जिसको कोई भी जिनवाणी ले जानी है वहाँ से ले भी जा सकता है। वहाँ बैठ के 20-25 लोगों को स्वाध्याय करना है, वहाँ बैठ के स्वाध्याय भी कर सकता है। इस तरह एक लाइब्रेरी का भी निर्माण वहाँ होने जा रहा है। एक हम सब यंग ब्लड को एक गलत आदत पड़ गई है कि भाई हमें बहुत हाइजीन कंडीशन चाहिए, रहने की बहुत साफ सुथरी व्यवस्था चाहिए, धर्मशालाओं में रहना हम पसंद नहीं करते। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं सोनगढ़ आपकी धर्मशाला देखकर आया था, मुझे बहुत अच्छी लगी, फिर मैंने वहाँ से कुछ लिया। यहाँ पे पंचकल्याणक तक 28 मॉडर्न कॉटेजेस बनके तैयार होंगे जो सिंगल रूम कॉटेजेस हैं, और 2 फैमिली स्वीट्स, जब फैमिली आती है उसके हिसाब से 2 फैमिली स्वीट्स भी यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगी। ये पूरा जो कैंपस है वो जंगल से घिरा हुआ है। मंगलायतन मंदिर जब हमने बनाया था तो वहाँ पे गलती करी थी, मानस स्तंभ के आसपास बहुत घास उगाई थी। हेमंत भाई जी ने बाद में बताया कि भाई ये सही नहीं है, हमें घास नहीं लगानी चाहिए मंदिर के आसपास, तो वहाँ पे घास फिर हटाई गई। हमने डे 1 से डिसाइड किया है कि जो यहाँ का लुक है, जब आप कुछ साल बाद, इमीडिएट तो वो नहीं दिखेगा, कुछ साल बाद जब आएंगे तो सिर्फ आपको रैंप मार्क दिखेगा जहाँ पे आप चल के मंदिर तक जा सकते हैं, अलग अलग जगहों तक जा सकते हैं। उसके आसपास का जितना एरिया है वो पूरा वन माफिक ही रहेगा। जो इसका नेचुरल वन ब्यूटी है, फॉरेस्ट ब्यूटी, उसको हम एज इज मेंटेन करेंगे। मैं इस मंदिर में मेरे साथ जुड़ने वाले जो आर्किटेक्ट हैं विक्की रावत और हेमंत कुमार, कंस्ट्रक्शन की टीम, अभिनंदन जी जब आए तो बोले भाई क्या मंदिर बनाया है, ऐसा लग रहा है रेल के ब्रिज बना के रखे, इतने मोटे मोटे पिलर खड़े करे हैं। ऐसे कंस्ट्रक्शन की टीम हमारे हेमंत चावला और उनकी टीम, हमारी इंटीरियर डिज़ाइनर गीतिका, प्लस अनिल जी, महेश, नीरज जी जो इस मंदिर की क्लैडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जिनके यहाँ से मूर्ति आई है या जो वेदी का निर्माण कर रहे हैं, मैं उन सब का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे विजन में हमारे साथ जुड़े। सिर्फ एक ही बात का मुझे मलाल है कि मैं ये मंदिर अपने पिताजी के सामने पूरा नहीं कर पाया, और मुकेश जी जिनको मैं भूल नहीं सकता, उन्होंने बहुत मेहनत की थी और बहुत उनका विजन था कि मंदिर बन के तैयार हो, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उनके सामने ये पूरा नहीं कर पाया। बस इस बात का मलाल मुझे ज़रूर रहेगा। चलिए खैर, जिस वक्त जो होना है, जिस क्षण होना है वो वैसा ही होगा। उसको अगर इंद्र, हेमेंद्र और महेंद्र नहीं टाल सकते तो मैं क्या कर सकता हूँ। आगे बढ़ता हूँ प्रतिष्ठा की तरफ। आप सभी जानते हैं कि इस चिदायतन की प्राण प्रतिष्ठा 1 दिसंबर से 6 दिसंबर 2024 होना निर्धारित किया है। अभिनंदन जी, हेमंत भाई, रजनी भाई और सभी विद्वान का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी डेट्स ब्लॉक करी हैं और उनके सानिध्य में ये प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। संजय जी को पूरी जिम्मेदारी दी है कि वो मन संचालन और सारे स्टेज के नए संवाद संजय जी ने कहा है सोनगढ़ प्रतिष्ठा के बाद वो लिखना शुरू करेंगे। सो कुछ नया प्रतिष्ठा महोत्सव आपको देखने को मिलेगा। विवेक जी छिंदवाड़ा, आप सब जानते हैं, वो सारे गीत उस प्रतिष्ठा के हिसाब से नए लिख रहे हैं। बिल्कुल डिफरेंट स्टेज प्रोग्राम होने वाला है। सब कुछ एक आदर्श तरीके से करने का हमने विचार बनाया है। पूरी कोशिश की जाएगी कि इसे एक आदर्श पंचकल्याणक की तरीके से किया जाए। मेरी डे 1 से एक इच्छा थी, जब मुझे 14 इंद्राणी बनाया गया, मैंने अक्सर देखा है कि जितनी प्रतिष्ठा महोत्सव में मैं गया हूँ, जितने इंद्राणी होते हैं वो सब एजेड होते हैं, यंग ब्लड नहीं होता। सो डे 1 व्हेन आई वाज डिसाइडेड कि मैं इसका 14 इंद्राणी बनूंगा, सो मैंने उसी दिन एक शर्त रखी थी कि इस मंच पे जितने इंद्राणी होंगे कोई भी 40-42 साल से ऊपर का नहीं होगा। सारे इंद्राणी यंग आपको पहली बार इस प्रतिष्ठा महोत्सव में देखने को मिलेंगे। हस्तिनापुर में हमारे लिए एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो है अकोमोडेशन। हस्तिनापुर के अंदर हमारे पास सिर्फ 5000 लोगों के रहने की व्यवस्था है, वो भी धर्मशाला के अंदर। यहाँ कोई बढ़िया होटल नहीं है और लोगों को 9 बजे के बाद अपने कमरे में भागने की होड़ लगी रहती है कि 9 बज गए, इंद्र सभा चल रही है या राज सभा चल रही है, चलने दो, हमें कमरे में जाना है। प्लीज़ आप सबसे मेरा एक अनुरोध है, सोनगढ़ प्रतिष्ठा के जस्ट बाद हम अपना रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे।
आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन अपनी सहूलियत के लिए और हमारी सहूलियत के लिए करा लें। आप ये बहाने मत मारना कि हमें इंटरनेट चलाना नहीं आता, क्योंकि आजकल बूढ़े से बूढ़ा और बच्चे से बच्चा सब व्हाट्सएप चलाना जानता है और सारे काम करता है। तो प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन सब लोग कराएं, ताकि हमें भी पता रहे कि कितने लोग यहाँ आने वाले हैं। किसी वजह से कोई बिना रजिस्ट्रेशन के आएगा तो जगह तो उसको भी मिलेगी, लेकिन वो कैसी होगी उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। सो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ऐसा करें। मुझे 2 बातों के लिए बोला गया था जो मुझे करनी थी, वो मैंने करी। बट आज इससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं करना चाह रहा हूँ, जो इस समय की दरकार भी है। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति चाहता हूँ, वो मैं अगर आज ना बोल सका तो फिर शायद फिर कभी नहीं बोल पाऊँगा। मंच माइक मेरे हाथ में, चाहूँ तो बोल सकता हूँ, पर आपकी अगर अनुमति हो तो मैं बोलूँ। बहुत मुश्किल से मैंने सोचा कि मैं कुछ बात करूँ आप सबसे या ना करूँ, और अगर अपने मुमुक्षु समाज के कुछ लोग अगर बाहर हैं तो इससे पहले मैं शुरू करूं तो आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अंदर आ जाएं, क्योंकि हम सब मुमुक्षु समाज के लिए मैं बात करने जा रहा हूं। वैसे ये मंच नहीं है ये बात करने का, बट ज़रूरी है इसलिए करना पड़ेगा। और कुछ कहने से पहले मैं आप सभी श्रेष्ठी वर्ग, विद्वान वर्ग और सबसे माफ़ी चाहूँगा कि मेरी किसी बात का बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जो भी मैं कह रहा हूँ वो किसी व्यक्ति विशेष मंडल को ध्यान में रखते हुए नहीं है। ये मेरे मन में बहुत दिन से चल रहा था कि मुझे ये बात करनी है और आप सबसे करनी है। कई लोग मेरी बात को सामने मना कर देंगे, नकार देंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है। ऐसा नहीं है, बट अंदर ही अंदर हम सब जानते हैं कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सब सच है और वो सही नहीं हो रहा है। हम सब जानते हैं कि जैन समाज हिंदुस्तान के अंदर एक माइनॉरिटी है, राइट और रॉन्ग, राइट। और अगर मैं मुमुक्षु समाज की बात करूं तो वो जैन समाज के अंदर भी माइनॉरिटी है। ठीक है भैया, मैं गलत तो नहीं कह रहा। और हम सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ नहीं है, पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है। और सोचिए अगर समाज के अंदर पॉलिटिक्स आ जाए तो क्या होगा, क्या होगा? सिर्फ डिफरेंसेस बनेंगे, सिर्फ खाइयाँ बढ़ेंगी और मन मुटाव आपसी में बढ़ेगा। मंदिर बनते हैं, बैक टू बैक मंदिर बनते जा रहे हैं, पंचकरण के अनाउंस होते जा रहे हैं। चिदायतन का है, सोनगढ़ है, पिड़ावा है, अनुभव जी ने जबलपुर का अनाउंस किया, फिर दमोह वालों ने अनाउंस किया, सारे पंचकरण हो रहे हैं और सारे मंदिर बन रहे हैं। मंदिर किसका बनता है? क्या कभी किसी ने सुना कि पवन जैन साहब का मंदिर बना? क्या किसी ने सुना निमेश भाई का मंदिर बना? नहीं, मंदिर भगवान का बनता है। अरे जब मंदिर भगवान का बनता है तो भाई हम विरोध किस बात का करते हैं, भगवान का या उस आदमी का? क्यों करते हैं हम विरोध? आप सोचो हम क्या कर रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं। हम लोग सब जानते हैं कि अगर ऊपर की सीढ़ी चढ़नी है तो हमें सब कुछ त्यागना पड़ता है, सारी कषाय त्यागनी पड़ती है, राइट। ऊपर बढ़ना है, लेकिन हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और होता कुछ है। इतनी कषाय हम अपने अंदर रख के चल रहे हैं कि क्या होगा हमें नहीं पता। भाई कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। ना मैं हूँ, ना मेरे पिताजी थे, ना मेरे दादाजी थे, और ना यहाँ इस जगह इस मंच पे या नीचे बैठा हुआ कोई भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट तो सिर्फ एक ही बार जाके हो सकते हैं जब आप अपने 8 कर्मों का नाश करें और सिद्ध दिशा पे जाके विराजमान हो, तभी आप जाके परफेक्ट हो सकते हैं, वरना परफेक्ट नहीं हो सकते। हम सब में पॉजिटिव है, हम सब में नेगेटिव है, लेकिन हम सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ लोगों के नेगेटिव को सामने लाने में लगे हुए हैं, किसी के पॉजिटिव को सामने लाने में नहीं लगे हुए। मैंने पूछा अम्बुज जी से अभी 2 दिन पहले कि भाई कभी मेरे दादाजी के मुख से किसी के बारे में कोई बुराई सुनी? मैंने तो कभी नहीं सुनी। ना मैंने अपने दादाजी से सुनी, जिनको डंडे वालों के नाम से जाना, डंडे वाले पंडित जी के नाम से जाना जाता है। ना मैंने डॉक्टर भारल, बड़े दादा छोटे दादा के मुख से कभी किसी के बारे में सुना।
विमल दादा की बात करूं तो विमल दादा के मुख से भी मैंने किसी के बारे में नहीं सुना। विमल दादा की तो एक और खासियत थी, उनको आप कुछ भी दे दो, कुछ भी, आपको ये पड़ा है तो वो उसमें से भी उसकी तारीफ करके निकाल देंगे, वाह क्या सुंदर है, इसमें से भी, इस कीचड़ में से भी कमल खिल सकता है। उनकी तो ये आदत थी। और ना संजीव गोदा जी के माध्यम से मैंने कभी किसी के मुख से ना किसी की बुराई सुनी, ना कभी किसी कषाय में वो पड़े। अनफॉर्चुनेटली आज उनमें से कोई हमारे बीच में नहीं रहा। अनफॉर्चुनेटली आज उनमें से कोई भी हमारे बीच में नहीं रहा। मैंने गुरुदेव श्री को तो नहीं देखा, पर उनके बारे में बहुत सुना है। दादाजी से सुना, पिताजी से सुना, कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं उनके मुख से सुना। क्या ऐसे मुमुक्षु समाज की कल्पना गुरुदेव श्री ने की थी, जो मुमुक्षु समाज हमारा बनता जा रहा है? नहीं भाई, मुझे तो नहीं लगता ऐसा समाज गुरुदेव श्री ने कभी सोचा होगा। राकेश जी, मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। उनके सामने तो जो भी आया उन्होंने उसे अपना बनाया और हम सबको दूर भगाने में लगे हुए हैं। हम सब लोग सबको दूर भगाने में लगे हुए हैं। भाई तुम हटो। गुरुदेव श्री एक थे, एक ही थे, और उनके हम सब फॉलोअर्स जो मुमुक्षु कहलाते थे, एक आदर्श मुमुक्षु कहलाते थे, आज हम सब ने उनको बांट दिया। चिदायतन वाले मुमुक्षु, मंगलायतन वाले मुमुक्षु, जयपुर वाले मुमुक्षु, देवलाली वाले मुमुक्षु, यहां तक कि सॉरी टू से सोनगढ़ में भी पॉलिटिक्स आई, उसमें भी दो पात हो गए, नया विजन और ओल्ड विजन। हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? आप सब देखिए, जितने लोग यहां बैठे हैं, एक एवरेज एज अगर मैं मानूं कि हमारी 70 साल की जिंदगी है, तो 90% लोगों ने अपनी 60% जिंदगी जी ली है। और आप सभी लोग, जितने लोग यहां बैठे हैं, वही जहां पंचकल्याणक होता है, जहां वेदान होता है, जहां झंडारोहण होता है या शिलान्यास होता है, यहां पे हम सभी लोग नजर आते हैं। जितने प्रमुख यहां बैठे हैं, जितने विद्वान श्रेष्ठी लोग यहां बैठे हैं, आप मुझे बताओ, आप में से कभी किसी ने वीना जी के बेटे को देखा है? नहीं। अशंक भंडारी को देखा है? नहीं। कृतार्थ को देखा है? नहीं। क्यों? भाई यंग ब्लड कट रहा है, यंग ब्लड जेन्युइनली कट रहा है, और आप लोग ये नहीं समझ रहे हो। ये यंग ब्लड को अगर आप साथ नहीं जोड़ोगे, हम उसे क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, हमारी जो नई जनरेशन है, हम क्या बताना चाह रहे हैं, वो हमें सोचना पड़ेगा। आजकल की जनरेशन बहुत स्मार्ट हो चुकी है। वो कुछ भी करने से पहले पूछती है क्यों। मेरा बेटा 5 साल का है, सबसे पहले मुझसे पूछता है क्यों करूं, आप तो ऐसा नहीं करते। वो हमें देखती है, आपको देखती है, आपको अपना आदर्श मानती है, आपको अपना आइडल मानती है। हितेन भैया, सॉरी टू से, पर आपने, आपकी टीम ने जितनी मेहनत गुरुदेव श्री के प्रवचनों को डिजिटाइज करने में गई, जितनी मेहनत आपने की, आने वाले समय में सब वेस्ट हो जाएगा अगर हम सब लोगों ने अपने अपने अप्रोच को नहीं बदला। कल एक मिलाप तो मैंने कराने की कोशिश की, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोगों ने देखा। कल एक मिलाप तो मैंने कराने की कोशिश करी, कोशिश करूंगा कि दूसरा मिलाप भी यहां से जाने से पहले मैं करा दूं। सभी लोग, हम सभी लोगों को, जैनियों को नियम लेने का बड़ा शौक होता है कि भाई नियम ले लेते हैं। चलो आज हम सब लोग भी एक नियम लेते हैं, मन में लेते हैं। अगर ले सकते हैं तो अपने मन में लेते हैं, और वही नियम लेते हैं कि अपने सभी द्वेष, राग को यहाँ छोड़कर, यहाँ चिदायतन में छोड़कर जाएं, और आने वाली सोनगढ़ प्रतिष्ठा में सारा मुमुक्षु समाज एक आदर्श मुमुक्षु समाज बनके वहां पे पूरे जैन समाज को बताए कि भाई ये है मुमुक्षु समाज जिसकी गुरुदेव श्री ने कल्पना की थी। एक बार फिर से मैं आप सबसे माफी चाहूंगा अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो, बट प्लीज मेरी इस बात के बारे में विचार करिएगा और जरूर सोचिएगा। जय जिनेंद्र।